एक पिलाना, दो मत पिलाने के साथ, दो पिला रोएगी ज्यादा। तू पिला ले फिर, मैं नहीं पिला रहा, ठीक है? ज्यादा इंग्लिश मैन की वो बननी है ज्यादा। इंग्लिश में एक वर्ड भी नहीं बोला, एक भी ज्यादा रोती है। जब मैं दवाई पिला रहा हूँ ना तो मुझे प्यान देकर, मैं बता रहा हूँ, उन्हें खुद पिला लेकर तू अपने आप दवाई। इतना गुस्सा तेरी ही देन है जो सबने बालक बीमार पड़े हैं। मैंने बीमार किया नहीं रहा कुछ। अच्छा मैंने बीमार करे हैं। मेरी वैसी आंख लहक रही है कई दिनों से, बार बार कहता हूँ। आप लोगों को सच्चाई का पता चल चुका होगा। आज लप्पू सचिन ने सच बोल दिया कि तेरे वजह से मेरे बच्चे बीमार हुए, क्योंकि मेरी जवान मत खुलवा कि जो जैसा करती है तू बच्चों के साथ में। मैं बताती हूँ ये क्या करती है, बच्चों पे ध्यान नहीं देती है, सिर्फ पूरे दिन मेकअप, कौन सा सूट मंगाना ऑनलाइन, कौन सा सूट पहनना है, किस पे डांस करना है, किस से बात करनी है, किस से मैसेज से बात करनी, किस पे फेसबुक पे बात करनी, किस इंसान से टिकटॉक से बात करनी, पाकिस्तान में बात कैसे पहुंचे, पाकिस्तान तक वीडियो कैसे पहुंचे, पाकिस्तान वालों से हम बात कैसे कर पाए। तो सीमा इधर पूरे दिन तो रहती है बिजी, बच्चों पे ध्यान देती नहीं है। तो आखिरकार फाइनली आज सचिन ने गुस्सा उगली दिया कि तू चुप बैठ जा, मेरा मुंह मत खुलवा। अब आप इसकी वीडियो देख के आपको तो लगता ही होगा कि सीमा 100% नहीं 200% पिटती है सचिन से। सचिन सच्चाई है, जो ऑन कैमरा वो इतना बोल सकता है तो करता है इसके साथ क्या होगा आप अच्छे से समझते होंगे। और ये वही सचिन है जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था तो इसको ऐसा बजाया था कि इससे अच्छा तो मेरा पाकिस्तान ही था, मैं पाकिस्तान ही चली जाती। तो देखो जब किसी के ऊपर डंडे पड़ते हैं ना, घूंसे लात बजते हैं, तब उसको अपना देश समझ में आता है। और ये सच्चाई है, अपने देश से बढ़ के कोई देश नहीं, कोई कुछ भी नहीं। अपना परिवार, अपने पड़ोसी चाहे जैसे भी हो वो अच्छे ही होते, वो कभी बुरे नहीं होते। तो सीमा इधर को नानी याद आने लगी अब कि नहीं अपना परिवार अच्छा, अपना देश अच्छा। तो सचिन की बातें सुन के आज कहीं ना कहीं अच्छा भी लगा है कि इंग्लिश मत झाड़, बता रहा हूँ मैं तुझे, बता दूंगा नहीं तो, क्योंकि करती तो कुछ है नहीं। मीरा को बीमार कर दिया। मीरा, ये जो सचिन की गुस्सा थी मेन इसी बात पे थी, क्योंकि मीरा वहाँ भी वोकर में घूमती रहती थी और यहाँ भी वो वोकर में रहती है, या तो इसको प्रियंका संभालती है। प्रियंका को इसने माँ बना दिया है मीरा की, क्योंकि वही बेचारी सो गई मीरा, जग रही मीरा, ये खाली पूछती है। मीरा रोती भी रहती बहुत बहुत देर तक, क्योंकि ये वीडियो में वो कैप्चर नहीं करती थी, वो रोती है, जब बंद कर देती है वहाँ से हटा देती है वीडियो। तो ये तो है नया घर, यहाँ पे सीलन ज़्यादा है। और वो घर में, वो पुराना घर था, वहाँ इतनी सीलन नहीं थी, तो वहाँ भी ये वॉकर में घूमती थी। तो जब बच्चा पूरे दिन वॉकर में रहेगा, कितने भी जूते मोजे पहना लो, ठंड तो ठंडी है, जब ठंड का महीना चल रहा। तो मीरा और मुन्नी दोनों बीमार हो चुकी हैं। कहने को तो ये प्रियंका को भी बता रही थी, पर प्रियंका के लिए मुझे खास नहीं लग रहा कि वो बीमार है। बट जो मीरा है वो ज़्यादा बीमार है, मीरा और मुन्नी। तो भाई देखो इनको क्या ही आफत आ रही थी, जब तुझे तीसरी मंजिल भी बनाना है, दूसरी मंजिल भी बनाना है, अभी पुताई भी करनी है, पीओपी भी होनी है, पुट्टी भी खींचनी है, मकान में अधूरे में क्यों घुस गई? इसका बहुत बड़ा रीजन था, आप समझ जाओ, बताने वाली हूँ वैसे क्या रीजन था। पहले बिल्कुल खाते थे, मीट पे गोश्त खाते थे, गाय बकरा सब खाते थे। ये साल रीजन ये था कि लोग कह रहे थे कि 3 करोड़ रुपए लगा दिए मकान में, इतना पैसा आया कहाँ से? तो इसने सोचा कि जब पूरा बन जाएगा तो ये तो एक कोठी लगेगी, कोठी जैसा दिखेगा, तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसने जल्दी जल्दी से अधबने में ही घुस गई। और इस सबको पता है कि मकान अभी भी बन रहा, 2-2 हज़ार के सूट भी आ रहे, शॉपिंग भी हो रही, घर का सामान भी आ रहा, लेबर भी ऊपर लगे, ऊपर भी काम चालू, नीचे भी काम हो रहा। अब काम कोई भी नहीं रुकेगा, काम अभी कम से कम 6 से 7 महीने तक चलेगा सीमा इधर के मकान में। तो 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, कम से कम 4 करोड़ के आसपास लगेगा सीमा इधर के मकान में। अगर 4 करोड़ नहीं तो 2.5 से 3 लाख, 3 करोड़ तो लगेगा ही। तो 3 करोड़ कहाँ से आ गया भाई इतनी जल्दी? कोई बताएगा क्या? कोई बता ही नहीं सकता। तो इसलिए ये कि किसी को ये ना पता चले कि मैंने मकान में कितना पैसा लगा दिया, लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो धीरे धीरे काम होता रहेगा, तो लगेगा मैं उसी मकान में रहती हूँ, हाईलाइट ना हो, इसलिए ये जल्दी घुस गई मकान में, जबकि सबको पता कि मकान में भी काम अधूरा। और रही बात इसके सेंदूर वाली, आज इसने सेंदूर वाली भी वीडियो लगा दी, तो मैं अभी इसकी एक क्लिप दिखाती हूँ, ये महिला क्या बोल रही है अपने सेंदूर के बारे में। तो बने रहिएगा और दिखाती हूँ, और सुनिएगा जरूर, अच्छे से समझिएगा, फिर मैं बताती हूँ। सारे लोग कमेंट जो रेगुलर करते हैं उन्होंने भी कमेंट किए, तो उनको जवाब देने के लिए ही, उनको बताने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि इसी कारण से मैं फ़िलहाल वो नहीं लगा रही, क्योंकि डॉक्टर ने मना करा जब तक ये ठीक ना हो जाए तब तक।
क्योंकि मैंने सिंदूर शायद क्योंकि यहाँ पे कोई एक बेचने वाले आए थे तो सस्ते में था और मतलब मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया, जो पाउडर सा होता है सिंदूर का वो, बट ख़राब निकला। उसकी वजह से ये रिएक्शन हो गया। यहाँ बाल यहाँ के आप लोगों ने देखा ये क्या सफाई पेश कर रही है। यहाँ पे ना हमारे बाल झड़ रहे हैं, यहाँ पे हमारे रिएक्शन हो गया है, डॉक्टर ने मना किया, कुछ भी नहीं, पूरा फेक झूठी महिला। कितनी झूठ बोलती है। सिंदूर से कभी कोई नुकसान नहीं होता। इसका अगर कहीं नुकसान हुआ है तो जो ये जाती है ना बालों में हाईलाइट कराने, आप लोगों ने देखा होगा पार्लर जाती है, वहाँ शैम्पू लगा लगा के धोते रहते, सबसे ज़्यादा केमिकल होता है। कभी बाल कलर कराएगी, फिर कभी उसको ब्लैक कराएगी, तो कभी गोल्डन कराएगी। ये जो भी अगर नुकसान हुआ होगा बालों में रिएक्शन, वो होता है कलर करवाने से। तो इससे हुआ तो इसको जब स्ट्रेट बाल करवा के आई उसमें, और ये सिंदूर का नाम बदनाम करे। चल ठीक है, मैंने ये भी बात मान ली, तो सिंदूर यहाँ पे भर लिया कर, जरूरी है बालों में घुसाना? तू बाहर लगा ले, मत्थे पे लगा ले। भाई झूठी मुसलमानी, पाकिस्तानी, कटवी, झूठी कहीं की है, तुझे शर्म नहीं आती है? ये तू बोल कि आज भी मुसलमान हूँ और पहले भी मुसलमान थी। तू झूठ मत बोल, मैं सनातनी हूँ। बस मुझे जो गुस्सा आता तेरे झूठ से आता कि मैं सनातनी हूँ, सनातनी हूँ। तेरे मुसलमान होने से मुझे कोई दिक्कत नहीं। तू मुस्लिम है, तेरा धर्म है, तू खूब अल्लाह को मान, अपने भगवान को मान, अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे। पर जो दिक्कत है ना, तेरे झूठ से दिक्कत है। तू कह दे कि भाई मैं मुस्लिम हूँ, मेरे बच्चे मुस्लिम हैं, हमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बट ये झूठ मत बोल। हम भी वीडियो रोज बना रहे थे, आप कह रही कमेंट आ रहे, लोग वीडियो बना रहे, ऐसे कह रहे कि आप सिंदूर नहीं भर रही हो, क्या है आपको? तो मेरे ये डॉक्टर ने मना करा, झूठ की दुकान, किसी डॉक्टर ने नहीं मना करा इसको। ये भरती नहीं है क्योंकि ये मुसलमानी है, ये नमाज पढ़ती है और आज भी नॉनवेज खाती है, बस ये झूठ बोलती है। बोल रहा है झूठ की दुकान कि डॉक्टर ने मना कर दिया सिंदूर भरने के लिए। सिंदूर में ऐसा कोई केमिकल नहीं होता है, सिंपल साधारण होता है, सस्ता सा तो होता है। और सिंदूर नहीं लगा सकती हो तो सिंदूर की जगह पे कुछ भी लगा लो रेड कलर का, पर और ज़रूरी नहीं है बालों में लगाओ, बाहर लगा लो। ये झूठ की दुकान है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को इसको बताना था कि मुझे डॉक्टर ने मना करा, तो डॉक्टर ने मना करा, मत्थे पे लगा लो ना, बालों में मत घुसाओ। जब बाल स्ट्रेट करवाने जाती है, वहाँ पे स्मूदिंग करवाने जाती है, तरह तरह के वहाँ शैम्पू इस्तेमाल होते हैं, तब इसके बाल नहीं खराब होते, तब इसके चकत्ते नहीं बढ़ते, तब इसके बाल नहीं झड़ते। झूठ की दुकान। ये है सीमा हैदर इसका नाम। ये है गुलाम हैदर की पत्नी, खुद कहती है बच्चे मुझे सीमा गुलाम हैदर कह रहे हैं, सीमा हैदर कह रहे, सीमा हैदर, गुलाम हैदर नहीं, सीमा हैदर कह रहे। तो तुझे बच्चे सीमा हैदर कहते हैं, तू खुद कह रही मैं सीमा हैदर हूँ। और ये सच्चाई है मेरे भाई। अब तो जाग जाओ हिंदुओं, अब तो भारत के लोग जाग जाओ। मुस्लिम भाई तो जाग चुके हैं इस महिला की हरकत देख देख के, झूठ की दुकान देख देख के। आप भी जो सनातनी का नारा लगाते रहे, तो आप भी जाग जाओ। ये झूठ बोल रही है, आपके आंखों में धूल झोंक रही है। ये कोई सनातनी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ झूठी है और झूठ की दुकान लेके बैठी है। ये कभी न सनातनी थी और ना है, ना ये हिंदू बनी है। ये आज भी मुस्लिम है, इसके बच्चे भी मुस्लिम हैं। आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि रोज़ इसके बच्चे नहाते भी हों, क्योंकि जब ये खुद नहीं नहाती रोज़, और जब बच्चों को ये काय को नहलवाएगी, तो ये पहले भी मुस्लिम थी, आज भी मुस्लिम है। सिर्फ और सिर्फ ढोंग कर रही है। योगी जी बाबा को टोपी पहना रही है कि योगी जी समझे कि मैं मुस्लिम थी, वहाँ हिंदू बन गई। तो मेरे भाई ये रह तो रही हिंदू के घर में, पर ये हिंदू नहीं है। आप कितना सहमत हो हमारी बात से, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। अगर गलती हो गई हो कहीं आपकी बहन से, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट में, और 3 बजे लाइव आऊँगी, लाइव में ज़रूर जुड़िएगा।